इमेजिन करो कि एक कस्टमर पहली बार तुम्हारे बिजनेस के कांटेक्ट में आता है। अगर तुम सिर्फ उससे एक छोटा सा प्रोडक्ट बेचकर उससे जाने देते हो तो तुम बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो। लेकिन अगर तुम्हें मार्केटिंग, सेल्स और फनल का गेम समझ आ गया तो वही कस्टमर फ्यूचर में तुम्हारे लिए बार बार रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। यही वजह है कि सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेसेस सिर्फ प्रोडक्ट सेल नहीं करते, बल्कि एक कंप्लीट कस्टमर जर्नी डिजाइन करते हैं। हर स्टेप पे कस्टमर को लॉजिकली नेक्स्ट ऑफर दिखाया जाता है। इसी प्रोसेस को फनल कहते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि फनल होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में फनल एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है जहां एक स्ट्रेंजर धीरे धीरे कस्टमर बनता है और फिर लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट होता है। कस्टमर को एकदम से एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं बेचा जाता, उसको पहले ट्रस्ट दिया जाता है, फिर वैल्यू और उसके बाद रेलेवेंट ऑफर्स। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुम एक वीडियो एडिटर हो, तुम्हारी स्किल एडिटिंग है। अब सवाल यह है कि क्लाइंट तुम तक कैसे पहुंचेगा। सबसे पहले तुम अपना काम इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शोकेस करोगे। वहां से कोई पर्सन तुम्हारा कंटेंट देखेगा। अब उसके पास नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? या तो वो तुम्हें डीएम करेगा, या किसी लैंडिंग पेज पर जाएगा, या व्हाट्सएप पर कनेक्ट करेगा। यहीं से तुम्हारा फनल स्टार्ट होता है। जब वो डीएम करता है, तुम रैंडम रिप्लाई नहीं भेजते। तुम्हारे पास पहले से प्रिपेयर्ड मैसेज टेम्पलेट्स होते हैं। पहले ग्रीटिंग, फिर रिक्वायरमेंट पूछना, फिर पोर्टफोलियो दिखाना और फाइनली प्राइसिंग बताना। ये सारे मैसेजेस भी फनल का ही पार्ट हैं। उसके बाद तुम उससे अपने ऑफर्स दिखाते हो, जैसे शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग, लॉन्ग फॉर्म वीडियो एडिटिंग, मंथली एडिटिंग पैकेज। कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पैकेज चूज करता है और पेमेंट करता है। इस प्रोसेस में तुमने फोर्स नहीं किया, तुमने सिर्फ उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड पाथ क्रिएट किया जहां हर स्टेप उससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ नेचुरली ले गया। इसी को स्ट्रेटेजिक फनल बोलते हैं। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं होती, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर को किस सीक्वेंस में गाइड किया जाए। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि डिजिटल प्रोडक्ट मतलब सिर्फ एआई बंडल्स, मोटिवेशन टेम्पलेट्स या एडिटिंग प्रीसेट्स। रियलिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट। डिजिटल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी बहुत बड़ी है। ई बुक्स, कोर्सेज, चेकलिस्ट्स, टेम्पलेट्स, स्प्रेडशीट्स, प्रॉम्प्ट पैक्स, नोशन सिस्टम्स, गाइड्स, कम्युनिटीज, टूल किट्स, वर्कबुक्स और भी हजारों आइडियाज एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए सिर्फ वही प्रोडक्ट्स मत देखो जो सब लोग ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। मार्केट उससे काफी बड़ा है। चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुमने एक ई बुक बनाई है जिसका टॉपिक है हाउ टू कीप योर पेट हैप्पी एंड हेल्दी। ये तुम्हारा डिजिटल प्रोडक्ट है। अब सबसे पहला डिसीजन होगा प्राइसिंग। इंटरनेशनल मार्केट में ई बुक्स इजिली $20, $30 और कभी कभी उससे भी ज्यादा प्राइस पर सेल होती हैं, अगर उनमें जेन्युइन वैल्यू हो। लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट बनाना इनफ नहीं है। अगर मार्केटिंग और सेल्स नहीं आती तो बेस्ट प्रोडक्ट भी सेल नहीं होगा। इंटरनेट पर अटेंशन सबसे एक्सपेंसिव चीज है। इसलिए मार्केटिंग सीखना उतना ही जरूरी है जितना प्रोडक्ट बनाना। अब मान लो तुमने अपनी ई बुक का प्राइस $20 डिसाइड किया। अब कस्टमर तुम्हारी वेबसाइट या लैंडिंग पेज पर आता है, उसको प्रॉब्लम दिखाई जाती है, सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया जाता है और फिर ई बुक परचेज करने का ऑप्शन दिया जाता है। कस्टमर पेमेंट करता है और उसे ई बुक मिल जाती है। यहां तक सब लोग कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग इसी पॉइंट पर रुक जाते हैं। कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीदा और बस उसको बाय बोल दिया। यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। सक्सेसफुल बिजनेसेस कभी भी कस्टमर को सिर्फ एक परचेज के बाद छोड़ते नहीं हैं। उनका असली गेम पहली सेल के बाद स्टार्ट होता है, क्योंकि एक बार कस्टमर तुमसे बाय कर चुका है, उसने तुम पर ट्रस्ट बिल्ड कर लिया है। अब अगर तुम उसको जेन्युइनली यूजफुल नेक्स्ट ऑफर दिखाओगे तो उसके परचेज करने के चांसेस पहले से काफी ज्यादा होते हैं। इसी थिंकिंग की वजह से एक सिंपल बायर ग्रेजुअली हाई वैल्यू कस्टमर बन जाता है, और वही डिफरेंस क्रिएट करता है एक एवरेज बिजनेस और एक हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस के बीच। अब मान लो कस्टमर ने तुम्हारी $20 की पेट ई बुक परचेज कर ली। अब ज्यादा लोग यही रुक जाते हैं और सोचते हैं कि सेल कंप्लीट हो गई, लेकिन स्मार्ट बिजनेसेस के लिए ये सिर्फ बिगनिंग होती है। कस्टमर ने तुमसे ऑलरेडी परचेज किया है, इसका मतलब उसने तुम पर ट्रस्ट किया है। अब तुम्हारे पास उसका ईमेल या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी है। अब तुम उससे दोबारा कनेक्ट कर सकते हो बिना नए कस्टमर को एक्वायर किए। अब सोचो, जो इंसान अपने पेट की केयर के बारे में ई बुक खरीद रहा है, उससे और किस चीज की जरूरत हो सकती है? यहीं से कस्टमर साइकोलॉजी का गेम स्टार्ट होता है। तुम सिर्फ प्रोडक्ट मत देखो, कस्टमर की नीड्स देखो। अगर किसी के पास पेट है तो ऑब्वियसली उससे ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, बिहेवियर, ग्रूमिंग और टॉयज जैसे टॉपिक्स में भी इंटरेस्ट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है?
ई बुक के अंदर या परचेज के बाद तुम उससे एक एडवांस्ड वीडियो कोर्स ऑफर कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए 30 डेज पेट ट्रेनिंग प्रोग्राम या कंप्लीट पेट बिहेवियर मास्टर क्लास। अब ये ऑफर पहले प्रोडक्ट से नेचुरली कनेक्टेड है। कस्टमर को लगेगा कि ये उसकी जर्नी का नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है, इसलिए उसके परचेज करने के चांसेस काफी इंक्रीज हो जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस कस्टमर को दोबारा ढूंढने के लिए तुम्हें एडवर्टाइजिंग पर एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड नहीं करने पड़ते, क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी तुम्हारे इकोसिस्टम में आ चुका है। यहीं से बिजनेस प्रॉफिटेबल बनना स्टार्ट होता है। अब इससे एक लेवल और ऊपर लेते हैं। मान लो तुम्हारा एडवांस्ड कोर्स कंप्लीट हो गया। अब कस्टमर को प्रैक्टिकल प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे पेट टॉयज, ट्रेनिंग एक्सेसरीज, फीडिंग प्रोडक्ट्स, ग्रूमिंग किट्स या किसी ट्रस्टेड ब्रांड के यूजफुल प्रोडक्ट्स। अगर तुम्हारे पास अपना प्रोडक्ट नहीं भी है, तब भी तुम रेलेवेंट एफिलिएट प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर सकते हो। कस्टमर को यूजफुल प्रोडक्ट मिल गया, एफिलिएट कंपनी को सेल मिल गई और तुम्हें कमीशन मिल गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेकमेंडेशन रेलेवेंट होनी चाहिए। सिर्फ कमीशन के लिए रैंडम प्रोडक्ट सजेस्ट करोगे तो ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर रिकमेंडेशन जेन्युइनली कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करती है, तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड होती है। अब एक और एंगल देखते हैं। पेट ओनर्स जनरली एक बार परचेज करके डिसअपियर नहीं होते। उन्हें रेगुलर बेसिस पर नए प्रोडक्ट्स और इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती रहती है। कभी न्यूट्रिशन, कभी ग्रूमिंग, कभी हेल्थ, कभी टॉयज, कभी ट्रेनिंग। मतलब एक ही कस्टमर फ्यूचर में मल्टीपल बार परचेज कर सकता है। इसी वजह से एक्सपीरियंस मार्केटर्स सिर्फ फर्स्ट सेल पर फोकस नहीं करते, वो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को देखते हैं। मतलब एक कस्टमर टोटल लाइफ टाइम में बिजनेस को कितना रेवेन्यू दे सकता है। मान लो पहली परचेज सिर्फ $20 की हुई, उसके बाद कस्टमर ने $100 का कोर्स लिया, फिर कुछ एफिलिएट प्रोडक्ट्स परचेज किए, उसके बाद प्रीमियम कंसल्टेशन ली, फिर फ्यूचर में नए प्रोडक्ट्स भी बाय किए। अब टोटल वैल्यू सिर्फ $20 नहीं रही। एक ही कस्टमर धीरे धीरे हंड्रेड्स या इवन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जनरेट कर सकता है। और ये सब तब पॉसिबल होता है जब हर नेक्स्ट ऑफर प्रीवियस परचेज से लॉजिकली कनेक्टेड हो। इसी प्लानिंग को फनल स्ट्रेटजी कहते हैं। फनल का पर्पस कस्टमर को कंफ्यूज करना नहीं होता, उसका पर्पस होता है कस्टमर को हर स्टेज पर वही सॉल्यूशन दिखाना जिसकी उससे उस मोमेंट में जरूरत है। इसलिए सक्सेसफुल बिजनेसेस रैंडम प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं करते, वो पहले कस्टमर जर्नी डिजाइन करते हैं। पहला ऑफर ट्रस्ट बिल्ड करता है, दूसरा ऑफर रिजल्ट इंप्रूव करता है, तीसरा ऑफर कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है और उसके बाद रिपीट परचेजेस नेचुरली आती रहती हैं। इसी प्रोसेस की वजह से बिजनेस स्टेबल ग्रो करता है और रेवेन्यू सिर्फ नए कस्टमर्स पर डिपेंड नहीं रहता। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कस्टमर को फनल के अंदर लाओगे कैसे? उसके लिए सबसे पहले तुम्हें ट्रैफिक की जरूरत होगी। ट्रैफिक दो तरीके से आ सकता है। एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक, जहां लोग सोशल मीडिया कंटेंट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या किसी कम्युनिटी के थ्रू तुम तक पहुंचते हैं। दूसरा पेड ट्रैफिक, जहां तुम एडवर्टाइजमेंट चलाकर टारगेटेड ऑडियंस को अपने ऑफर तक लेकर आते हो। दोनों मेथड्स का अपना रोल है, लेकिन चाहे ट्रैफिक कहीं से भी आए, अगर उसके बाद कस्टमर के लिए प्रॉपर जर्नी डिजाइन नहीं की गई, तो बहुत सारे पोटेंशियल बायर्स सिर्फ देखकर चले जाएंगे। इसीलिए फनल सिर्फ सेलिंग का टूल नहीं है, बल्कि कस्टमर एक्सपीरियंस का ब्लूप्रिंट है। हर स्टेप का एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। पहला स्टेप अटेंशन ग्रैब करे, दूसरा स्टेप ट्रस्ट बिल्ड करे, तीसरा स्टेप वैल्यू डिलीवर करे और उसके बाद कस्टमर को नेचुरली नेक्स्ट रेलेवेंट ऑफर दिखाया जाए। ये प्रोसेस फोर्स सेलिंग नहीं है, ये कस्टमर की प्रॉब्लम को सीक्वेंस में सॉल्व करने का सिस्टम है। अब मान लो तुमने 100 कस्टमर्स एक्वायर किए। अगर तुम सिर्फ एक लो टिकट प्रोडक्ट बेचकर रुक जाते हो, तो टोटल रेवेन्यू लिमिटेड रहेगा। लेकिन अगर उन्हीं कस्टमर्स के लिए मल्टीपल यूजफुल ऑफर्स क्रिएट किए गए हैं, तो वही ऑडियंस बार बार परचेज कर सकती है। इसी वजह से एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स हमेशा कस्टमर रिटेंशन पर फोकस करते हैं। नया कस्टमर लाना जनरली ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। एग्जिस्टिंग कस्टमर को दोबारा सर्व करना कंपैरेटिवली इजी और प्रॉफिटेबल होता है। इसलिए बिजनेस का गोल सिर्फ सेल्स जनरेट करना नहीं होना चाहिए। गोल होना चाहिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जहां कस्टमर को हर स्टेज पर वैल्यू मिलती रहे। अब सोचो, अगर तुमने कुछ सालों में हजारों जेन्युइन कस्टमर्स बिल्ड कर लिए और उनमें से एक अच्छा परसेंटेज रिपीट बायर्स बन गया, तो बिजनेस का रेवेन्यू सिर्फ नए एड्स या नए लॉन्चेस पर डिपेंड नहीं रहेगा। यही लॉन्ग टर्म थिंकिंग सक्सेसफुल ब्रांड्स को अलग बनाती है। और इस पूरे सिस्टम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके काफी पार्ट्स ऑटोमेट भी किए जा सकते हैं, जैसे परचेज के बाद ऑटोमेटेड ईमेल्स, रेलेवेंट प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस, कस्टमर ऑनबोर्डिंग, डिजिटल प्रोडक्ट डिलीवरी, फॉलो अप सीक्वेंसेस,
फीडबैक कलेक्शन, रिपीट परचेज रिमाइंडर्स। जब ये सिस्टम सही तरह सेटअप होते हैं तो बिजनेस हर बार मैनुअल एफर्ट के बिना भी स्मूथली ऑपरेट कर सकता है। लेकिन ऑटोमेशन तभी काम करता है जब स्ट्रैटेजी पहले से क्लियर हो। अगर प्रोसेस ही रैंडम है तो ऑटोमेशन सिर्फ कंफ्यूजन को फास्ट करेगा। इसलिए पहले कस्टमर जर्नी को समझो, उसके बाद ऑफर्स डिजाइन करो, फिर उन ऑफर्स को लॉजिकली कनेक्ट करो और फाइनली उन्हें ऑटोमेट करो। एक और बात हमेशा याद रखना, मार्केटिंग का मतलब सिर्फ एडवर्टाइजमेंट चलाना नहीं होता। मार्केटिंग का मतलब है सही मैसेज को सही ऑडियंस तक सही टाइम पर पहुंचना। और सेल्स का मतलब सिर्फ कन्विंस करना नहीं होता। सेल्स का मतलब है कस्टमर को उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना जिसके लिए वो ऑलरेडी सर्च कर रहा है। जब मार्केटिंग, सेल्स और फनल एक साथ काम करते हैं तब बिजनेस प्रेडिक्टेबल तरीके से ग्रो करता है। इसीलिए प्रोडक्ट बनाना पहला स्टेप है, उसके बाद पोजिशनिंग, उसके बाद ऑडियंस, उसके बाद ट्रस्ट, उसके बाद फनल और फिर कंसिस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। बिजनेस ग्रो करने का कोई मैजिक शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन अगर तुम कस्टमर को समझकर एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बना देते हो तो हर नया बायर सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं रहता, वो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज का सोर्स बन सकता है। और इसी माइंडसेट की वजह से एक सिंपल डिजिटल प्रोडक्ट भी एक कंप्लीट बिजनेस इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो सकता है। जब तुम कस्टमर को सिर्फ एक सेल की तरह देखना बंद कर देते हो और उसकी पूरी जर्नी डिजाइन करना शुरू कर देते हो, तभी रियल स्केलेबिलिटी स्टार्ट होती है। यही है फनल की असली पावर, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस जहां हर स्टेप कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करता है और बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ।